स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी सर्किल वेस्ट ऑफिसर्स के लिए है। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या पदों की संख्या है, सब कुछ बारी बारी से देखते हैं। जहाँ तक रिक्वायरमेंट की बात है, एलिजिबिलिटी कंडीशन है ग्रेजुएशन। कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट है सो 21 से 30 सालों का है, मतलब मिनिमम एज होना चाहिए 21 साल और 30 साल होना चाहिए मैक्सिमम एज। एज की गणना है सो 30/4/2025 के डेट पे होगी। एज रिलैक्सेशन एज पर नॉर्म्स है, रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया गया है। शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब्स को 5 सालों का है, ओबीसी को 3 सालों का है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 सालों का है अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो। अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो 13 सालों का और एससी या एसटी कैटेगरी का है तो 15 सालों का। इसके अलावा एक सर्विसमैन वगैरह को है 5 सालों का दिया गया है एज रिलैक्सेशन। इस पद के लिए एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को मांगा गया है, जो जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा रिलेवेंट फील्ड में, उनको ही एलिजिबल किया गया है। रिलेवेंट फील्ड क्या है कि आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक में काम किया होना चाहिए, ठीक है। और आपके एक्सपीरियंस की गणना भी 30/4/2025 को ही होगी, मतलब 30 अप्रैल तक का एक्सपीरियंस आपको 2 सालों का होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल कमर्शियल बैंक और इन रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस पद के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अलावा एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी मांगा गया है। जिस सर्किल के लिए आप अप्लाई करते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो आपका आना चाहिए। जैसे आप कर्नाटका एरिया के लिए अप्लाई करते हैं तो कन्नड़ आपको आना चाहिए, तमिल के लिए तमिल आना चाहिए, तमिलनाडु के लिए। ऐसे ही अलग अलग देश के कोने में किसी सर्किल को आप सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो आपको आना चाहिए, उसका टेस्ट लिया जाएगा। चलिए इस पद के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। 750 रुपये का है जनरल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए नील है, मतलब कोई फीस नहीं लगेगा। टोटल पदों की संख्या 2964 है। हर स्टेट का, हर सर्किल का एससी का कैंडिडेट मिला देंगे 387 है, एसटी का 190 है, ओबीसी का 260 है, जनरल का 1066 है। टोटल वैकेंसी 2600 हो गई। इस तरह बैकलॉग वैकेंसी और पीडब्ल्यूबीडी सब जोड़ लेंगे तो आपको 2964 वैकेंसी पहुंच जाएगी। जो सैलरी आपको मिलेगी वो शुरू होगी 48,480 रुपए से। ये बेसिक पेमेंट है आपका, ठीक है। जैसे आपका प्रोबेशन खत्म होगा तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब आपको सैलरी मिलेगी। एचआरए वगैरह सब जुड़ जाता है, डीए जुड़ जाता है, उसके बाद तो सारे जोड़ के मिलेगा। इतना से तो आपकी सैलरी शुरू होगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके लिए आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको सिलेक्ट होने के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसका डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ऐसे इंटरव्यू होगा, उसका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। सब हो गया तब आप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन देख लेते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 2 पार्ट में होगा, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव जो होगा 120 मार्क्स का होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा 50 मार्क्स का। तो डिस्क्रिप्टिव मार्क्स में क्या होगा कि आपको टाइप करना रहेगा। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपने दे दिया जैसे बाकी बैंक का देते हैं, उसका जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आपने आंसर मार्क कर दिया, और जैसे ही उसको सबमिट करेंगे फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए वहाँ विंडो खुलेगा, फिर उसमें आप टाइप कीजिए जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको टाइप करना रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसके 4 सेक्शन रहेंगे। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड का रहेगा। इंग्लिश का 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का, और 30 मिनट टाइम दिया गया है, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। बैंकिंग नॉलेज रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मिनट 40 मार्क्स का, और 40 मिनट समय दिया गया हर क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट। जनरल अवेयरनेस है इकोनॉमिक का 30 क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 30 है और उसके लिए ड्यूरेशन 30 मिनट, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का, और 20 मिनट टाइम दिया गया हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, मतलब टाइम तो हर क्वेश्चन पे 1 ही मिनट है। क्वेश्चंस की संख्या अलग अलग सेक्शन में अलग अलग है। इसमें आप ध्यान दीजिए कि यहाँ रीजनिंग नहीं है और क्वांट नहीं है, मतलब मैथमेटिक्स नहीं है।
तो जो स्टूडेंट जो मगअप कर सकते हैं, ज़्यादा है सो मेहनत करके चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जिनकी मैथ कमज़ोर है, रीजनिंग कमज़ोर है, उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम है। हालांकि इसमें है सो वो नहीं दिया गया, लेकिन एक्सपीरियंस भी मांगा गया। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन सेंटर्स देख लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया है, लगभग लगभग सारे स्टेट में है, मोर देन 1 सेंटर दिए गए हैं। तो आप जहाँ चाहते हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत की जगह वहाँ पर देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट का हमने देख लिया कि 4 सेक्शन में है। इसी तरह उसके बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट जैसे सबमिट करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में है सो लेटर राइटिंग रहेगा और एस्से रहेगा, और ये है सो आपको 50 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए समय आपको मिलेगा 30 मिनट। इसमें कोई सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो अगर अपन गलत करते हैं, क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं, तो ज़्यादातर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। मतलब आप नो पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, इसका मतलब अगर लिखा हो किसी एग्जाम में, अगर ये ऐसा लिखा हो नोटिफिकेशन में, तो इसका मतलब ये है कोई क्वेश्चन मत छोड़िए, सब अटेम्प्ट करके आइए। मैं कह रहा हूँ सब अटेम्प्ट करके आइए, आपको आया चाहना है। आप देख लीजिए किसी भी सेट में अगर 10 क्वेश्चन का आप टिक करते हैं और आपको कोई भी आंसर नहीं आ रहा 10 में 10, तब भी आपका 2-3 तो सही हो जाएगा अंदाजा वाला। तो इसीलिए जब नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो डरना क्यों है, कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, सारे मार्क करके आइए। जब आप पास कर जाएं ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो आपका डॉक्यूमेंट्स का स्कैनिंग वगैरह होगा। उसमें सारे डॉक्यूमेंट आपके पास आए गए सही, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस वगैरह के। तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा 50 मार्क्स में, यह है सो बैंक डिसाइड करेगा, बताएगा आपको। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जो होगा उसके लिए पहले, सबसे पहले तो आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उसमें आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना है। इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें भी सेपरेटली क्वालिफाई करना है। ठीक है, इन दोनों में जो मार्क्स आए उसको क्लब करके मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट लिस्ट में इस तरह बनेगा कि जो ऑनलाइन एग्जाम है उसका जो मार्क्स है उसका वेटेज रहेगा 75%, और इंटरव्यू जो दिए हैं उसका जो मार्क्स आएगा उसका वेटेज रहेगा 25%, और इसके आधार पे फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये सॉरी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, और इस मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। जो ये मेरिट लिस्ट बन गई, तो जो प्रोविजनल, मतलब जो मेरिट लिस्ट बनेगी प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की बनेगी। इन प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना रहेगा। इसमें जो पास करेंगे उन्हीं की ज्वाइनिंग होगी, जो पास नहीं करेंगे वो उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। जब आप इन सारे एग्जाम्स को पास कर लेते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट्स भी सही पाया जाता है, स्क्रीनिंग में आपका इंटरव्यू भी हो जाता है, इंटरव्यू में पास कर जाते हैं, फाइनली मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, उसको लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी आपका हो जाता है, तो आपकी ज्वाइनिंग होगी सर्किल वेस्ट ऑफिसर सीओएस के रूप में। अगर आप इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साथ ही नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सारे लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यथाशीघ्र अप्लाई करें। सारे इंपॉर्टेंट डेट्स को मैं फिर से रिकैप करा देता हूँ। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 मई 2025 से शुरू हो गया और 29 मई 2025 तक चलेगा। पेमेंट जो फी है, एप्लीकेशन फी, वो भी 9 मई से शुरू हो गया और 29 मई 2025 तक चलेगा। लास्ट डेट 29 मई 2025 है, रजिस्ट्रेशन की भी और ऑनलाइन पेमेंट की भी। जब ये आप फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद आपका एग्जाम टेंटेटिव डेट है जुलाई में, और उसका कॉल लेटर भी डाउनलोड करने का टेंटेटिव डेट जुलाई में ही है। अगर आप चाहते हैं कि इस एग्जाम के लिए फ्री ऑनलाइन ट्यूटोरियल का ऑर्गेनाइज किया जाए सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। अगर स्टूडेंट्स की संख्या सफिशिएंटली हाई होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक ठाक होंगे, तो एक ट्यूटोरियल अरेंज किया जाएगा इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट
ऑनलाइन ट्यूटोरियल होगा आपके लिए। धन्यवाद।